हमेशा खुश रहो बेटिया। नमस्ते। सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, फर्स्ट ईयर BMS, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको 13 जून शनिवार का वीडियो लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 15वां अध्याय है। इसमें शोधनादि गणों का संग्रह है। मतलब शोधनादि का मतलब शोधन करने वाले, मतलब शोधन का मतलब वमन विरेचन के शोधन करने वाले गणों का समावेश है। कौन कौन सी औषधियाँ किस किस में काम आती है, कौन कौन सी वमन में विरेचन में ये काम, उसके गण यानी एक समूह बनाया उनका, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें वमन कारक औषधि, सबसे पहले हमेशा शास्त्रों में जो श्रेष्ठ होता है उसी का नंबर पहले आता है। तो सबसे शोध में वमन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो वमन का सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया है। तो वमन कारक औषधि का सबसे पहले वर्णन है। तो वमन कारक औषधियों में है मदन, मधुक, लंबानी, निम्ब, बिंबी, विशाला, त्रपुष, कुटज, मूर्वा, देवदाली, क्रमिघ्नम, विदूल, दहन, चित्रा, कैसल्य, वैत्यो, करंजगय, कण, लवण, वर्चलो, सरसप आदि छर्दनानी। ये छर्दनानी मतलब ये सब वमन के द्रव्य हैं। कौन कौन से हैं वमन गण? इसमें मैनफल है, मुलहटी है, कड़ई तुम्बी है, नीम की छाल है, कुंदरी है, इंद्रायण है, कड़वा खीरा है, कूड़ा है, मूरवा है, बंदाल है, वायुविडंग है, बेत है, चित्रक है, चित्रा है, छोटी और बड़ी कटहरी, बड़ी तोरई है, करंज है, पिपली है, सेंधा नमक है, बच है, इलायची है, सरसों, ये सब द्रव्य वमन कराने वाले हैं। मतलब ये सब द्रव्यों को देंगे तो मुझसे सबसे वमन होता है। सबसे अच्छा कौन सा है? मैन फल, मदन फल को सबसे श्रेष्ठ माना गया है इसमें। अब है विरेचन कारक औषधियाँ, उसमें कौन कौन सी है? निकंभ, कुंभ, त्रिफला, गवाक्षी, स्नूक्षी, शंखिनी, नीलिनी, तिलवकानी, सांब्याक, कंपिलक, हेम दुग्धा, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी। ये सब विरेचन के द्रव्य कौन कौन से हुए विरेचनगण में? दंती, निशोत, त्रिपला, इंद्रायण, थूहर, शंखिनी, नीलिनी, तिलवक यानी रोग्र, अमलतास, कबीला, स्वर्णक्षीरी, दूध और मूत्र, ये सब विरेचन के द्रव्य है। बाकी इन सबसे विरेचन कराया जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा है इसमें? दंती को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले जो लिखी है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अब निरूहण औषध कौन सी है? निरूहण यानी निरूह कराने वाली, निरूहण बस्ती के लिए कौन सी औषधि है? उसमें लिखा है मदन, कुटज, कुष्ठ, देवदाली, मधुक, वचा, दशमूल, दारू रासना, यव, मिशी, कृत, स्वेदनम, कुलथ्या, मधु, लवणम, तीव्रता, निरूहणानी। ये सब निरूहण के द्रव्य हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ मदन फल को ही माना है। आगे निरूहण में कौन से है? मदन फल, मैन फल, कूड़ा, कूठ, बंदाल, मुलहटी, वच, दशमूल, देवदारू, रासना, जौ, सौंफ, कड़वी तोरई, कुल्थी, मधु, नमक और निशोत, ये निरूह बस्ती के उपयोगी द्रव्य हैं। मतलब इन सबसे निरूह बस्ती कराई जा सकती है। सबसे श्रेष्ठ इसमें मैन फल होता है। हमें शिरोविरेचन द्रव्य की औषधि के बारे में बताया है। शिरोविरेचन नस्य के लिए कौन कौन सी औषधियाँ काम आती है उसके बारे में कहा गया है कि वेल्ला, अपामार्ग, व्योस, दारवी, सुराला, बीजम, सैरिसम, बारहतम, सैग्रम च, सारो, मधुकय, सैंधवम, तारशैलम, त्रुट्यो, पृथ्वी का, सोदित, अति उत्तमांग यानी नस्य के लिए सारी औषधियाँ बताई गई है। कौन सी? कि वेल यानी विडंग, चिरचिटा, त्रिकटु, दारू, हल्दी, उत्तमराल, सिरस, बड़ी कटेरी, सहजने के बीज, महुए का सार, सेंधव नमक, रसोंत, इलायची, बड़ी इलायची, पृथ्वी का यानी हिंगुपत्री, ये सब शिरोविरेचन के द्रव्य हैं। यानी नस्य, शिरोविरेचन का मतलब नस्य के द्रव्य है। मतलब इन सब द्रव्यों से किसी भी द्रव्य से नस्य कराया जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ इसमें वेल यानी विडंग को माना गया है। अब है वायुनाशक औषधि, मतलब ऐसी कौन सी औषधि है जो वात का शमन करने वाली है। उन औषधियों के गण के नाम दिए गए हैं। तो इसमें लिखा है भद्रदारू, नतम कुष्ठम, दशमूलम, बलाद्वयम, वायुम, वीरतादिश्च, विदार्यादिश्च नासियेत। ये सब इसको खत्म करने वाली है। कौन कौन से? भद्रदारू यानी देवदारू, नतम यानी तगर, कुष्ठ यानी कूठ, दशमूल की औषधियाँ, दशमूल यानी 10 से ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी मूल काम में आती है, उनको दशमूल कहते हैं। तो दशमूल की औषधियाँ, बलाद्वयम, दो तरह की बला होती है, अति बला और अति बला, दोनों इसमें काम आती है। ये क्या करती है? और इसके अलावा विरातादि गण और विदार्यादि गण, ये सब वायुम नाशयति, ये सब वात का शमन करने वाली है। ये सारी औषधियाँ वात का शमन करती है।
पित्तनाशक औषधियों के बारे में कहा गया है कि दूर्वा, अनंता, निम्ब, वासा, आत्मगुप्ता, गुंद्रा, अभिरु, शीतपाकी, प्रियंकु, नगरोदादि, पद्मकादि, स्थिरे द्वे, पद्मम, वन्यम, सारिवादिश्च पित्तमम। ये सब पित्त को समन करने वाली है। कौन कौन सी औषधियाँ हैं? दूर्वा यानी दूब, अनंता, अनंता यानी अनंता औषधि का नाम है। सारिवा जिसको बोलते हैं नीम है, वासा है, अड़ूसा है, कौंच है, इंद्र है, सतावरी है, शीतपाकी यानी रत्ती है, प्रियंकु है, शालपर्णी है, प्रस्पर्णी है, कमल, मोथा, ये सब नगरोदादि, पद्मदादि और सारीवादी गण ये सब पित्त को समन करने वाले हैं। यानी पित्त व्याधियाँ हो तो इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये पित्त का समन करने वाली औषधियाँ हैं। कफनाशक औषधि कौन सी है? कफ का समन करने वाली, उसके लिए लिखा है आरगवदादि, कार्दिमुख, कंकोधि, सनकादिकम, सुरसादि, समुस्तादि, वत्सकादि, बलर साधितम। मतलब इसमें पूरे गण ही गण बताए गए हैं, इसमें औषधि का नाम नहीं दिया, गण के नाम दिए सारे। तो कौन कौन से हैं? आर्गवादी गण, अर्कादि गण, मुस्कादि गण, असनादि गण, सुरसादि गण, मुस्तादि गण और वस्त्रकादि गण। ये इन सब गण की जो औषधियाँ हैं, ये सारी गण की औषधियाँ कफ का समन करती है। यानी कफ की बीमारी हो तो इन सबको उसमें सेवन करना चाहिए। फिर है जीवनीय गण। अब जीवनीय गण बहुत मोस्ट स्ट्रोक है। वैसे सारे स्ट्रोक याद करने वाले हैं, वातनाशक औषधि भी है, पित्तनाशक भी है, कफनाशक भी है, लेकिन जीवनीय गण की औषधियों को ये स्ट्रोक याद करना है। ये सब जीवनीय गण की औषधियाँ, मतलब ये जीवन को देने वाली औषधियाँ हैं, इनसे तुरंत जीवन दान मिलता है। तो कौन कौन सी औषधियाँ हैं? जीवंती, काकल्यो, मेदे द्वे, मास मुदकपर्णी, मासपर्णी च, ऋष्वक, जीवकम, मधुकम चेती, गणों जीवनाख्या। ये सब जीवनाख्या गण हैं। यानी जीवनीय गण कौन कौन से हैं? जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुकुटपर्णी, मासकर्णी, ऋष्वक, जीवक और मुलहटी, ये जीवनीय गण की औषधियाँ है। हालांकि ये आजकल अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं होती है। इनके सामान्य द्रव्य, इनके समान गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जीवनीय गण की औषधियाँ है। विदार्यादि गण और उसके गुण क्या है विदार्यादि गण के? कि विदार्यादि गण में है विदारी, पंचांगुल, वृश्चिकाली, वृश्चिक, देवदाली, यस्य शुभपर्णी, कंडू, करी, जीवन, हृष्यसंगे, द्वे पंचके, गोपसुतास्त्रियादि, विदार्यादि क्रम वृद्धो, वृहणा, वातपित्तः, शोष, गुल्म, अंग, मर्दो, अर्ध श्वासक, काश, हरोग गण है। ये सब क्या विदारी गंध इन रोगों को क्षमा करता है, वो बाद में इसमें बता रहे हैं आपको कि विदार्यादि गण में कौन कौन सी औषधियाँ होती है। आप गणों के नाम लिखें तो कौन कौन से गण में कौन कौन सी औषधियाँ होती है इसके बारे में बताया इन्होंने कि विदारी आदि गण में विदारी कंद, एरंड, वृश्चिकाली यानी बिच्छू, मेषसंगी, पुनर्नवा, देवदारू, मुदकपर्णी, मासपर्णी, कौंच, जीवन, पंचमूल, लघु पंचमूल, सारिवा, त्रिपादी, ये विदार्यवादी गण हृदय के लिए उत्तम है, ग्रहण करने वाला है, वात पित्तनाशक है, शोष, गुल्म, अंगों को टूटना, उदावृत, श्वास, काश का ये नाशक है, इन सब बीमारियों को नष्ट करता है। अब सारीवादी गण की क्या औषधियों के बारे में लिखा है उन्होंने कि सारीवादी में कौन कौन सी है? सारिवा, उशीर, कार्श्यम, मधुक, शिशिरद्वयम, यष्टि, परुषकम हंति, दाह, पित्तास्त्रक, ज्वरान। मतलब ये एक लाइन में तो इन्होंने औषधि का नाम लिख दिया, दूसरी लाइन में कौन कौन सी बीमारियों को खत्म करती है उसके बारे में लिखा गया है। तो सारीवादी गण में सारिवा है, खस है, गंबारी है, महुआ है, श्वेत है, पीला चंदन है, मुलहटी है और फाल्स है। ये सारीवादी गण की औषधियाँ हैं। ये क्या करती है? दाह, दाह को शमन करेगी, यानी शरीर में जलन है उसको ठीक करेगी, पित्त को शमन करेगी, रक्त को ठीक करेगी, प्यास को ठीक करेगी और ज्वर को नष्ट करती है। ज्वर में यदि आती है तो ज्वर को नष्ट कर देती है। आगे दुग्धवर्धक औषधियाँ कौन कौन सी है? पद्मवादी, इसमें लिखा है पद्म कप, पुंड्री, वृद्धि, तुर्ग, अर्धम, श्रृंगया माता, दशम, जीवन संज्ञा, स्तन्यकरा, घ्रंथि, रक्त, रणपित्तम, प्रीणनम, जीवनम, ब्रहणम, वृष्या। ये सब बताइए इन्होंने कि पद्मकादि गण की औषधि कौन सी है? पद्माक, प्रपौंडरीक, वृद्धि, वंशलोचन, रिद्धि, कर्कट संगी, गिलोय। जीवनीय गण की जो 10 औषधि बताई है वो सारी 10 औषधियाँ यह गण क्या करता है? दुग्धवर्धक है, यानी दूध को बढ़ाने वाला है, स्तन को बढ़ाने वाला है, वायु पित्तनाशक है, प्रीणन है, जीवन है, ग्रहण करने वाला है और वृक्ष है यानी वाजीकरण है। ये सब इनके गुण बताए गए हैं। आगे इसमें लिखा है तृणादिनाशक गण, परशुकम, वरा, द्राक्षा, कटफलम, कात फलम, राजभावा, दाड़िमम, शाकम, तृण, मूत्र, मया वातजित। प्रसादी गुण में क्या है? फारसा है, त्रिफला है, द्राक्षा है, कायफल है, कथक है,
निर्मल फल है, और अमलतास है, अनार है, सौगान है, इसका ये फल इसमें है। और ये गण क्या करता है? प्यास को, मूत्र रोग को और वात रोगियों को शमन करता है। अब है विषनाशक औषधि। विषनाशक गण कौन सा है? अंजनम, फलिनी, मानसी, पद्मोत्पल रंजनम, शैलाम, मधुकम, नाग्यम, विषांतर, अंतरदाह, पित्तनुत। मतलब ये श्रुतांजन, प्रियंगु, जटामांसी, कमल, श्वेत कमल, सरसौत, इलायची, मुलहटी, नागकेसर, ये गण विष का, अंतर्दाह का और पित्त का संबंध करने वाली है। ऐसे ही पटोल आदि गण की औषधियों के बारे में लिखा है कि पटोल, कटुक, रोहिणी, चंदनम, मधुक, स्त्र, गुड़, ची, पाठा, चिन्वितम, निहंती, कफ, पित्त, कुष्ठ, ज्वरान, विषम, वमिक, रोचकम, कमल, कामलाम। ये पटोल, कुटकी, चंदन, मधुस्रवा, गिलोय, पाठा, यह गण कफ को, पित्त को, कुष्ठ को, ज्वर को, विष को, वमन को, अरुचि को और कामला को नष्ट करता है। इसी प्रकार से गुड़ुच्चादि गण के लिए लिखा है कि गुड़ुच्चादि गण में कौन? गुड़ुचि, पद्मक, अरिष्ट, धानका, रक्त, चंदनम, पित्त श्लेष में ज्वर, सर्दी, दाह, तृष्ण, अग्निकृत। मतलब गुड़ुच्चादि गण में गिलोय, पद्माक, नीम, धनिया, लाल चंदन, यह गण पित्त, कफ, ज्वर, वमन, दाह और पित्त, तृणनाशक और अग्निवर्धक होता है। आगे लिखा है आर्गवद गण के गुण क्या है? आर्गवद आदि गण में क्या है? आर्गवद, इंद्रियवट, पाटलिक, काकतिक्ता, निम्बा, अमृता, मधु, रसा, स्त्रुवी, वृक्ष, पाठा, भूनिम्ब, सैवर्य के पटोल, करंजक, युग्मम, सप्त, छर्द, अग्नि, सुख, वपीठ, लवण, घुंटा। आरगवद आदि गण है छर्दी, कुष्ठ, विषज्वरान, कफम, कंडू, प्रमेहम च, दुष्ट बल विशोधनम, ये सभी करती है इसको। तो आर्गवद गण में क्या है? अमलतास है, इंद्र जो है, पलाटिका है, काकतिक्ता है, नीम है, गिलोय है, मूरवा है, पाठा है, चिरायतई है, सैरियक है, पटोल है, नाटा करंज है, पुत्ती करंज है, सप्तसन है, चित्रक है, सतुवी है, फल है, बाण है, घंटा है और आर्गवद गण। ये सब क्या करती है? दूषित वर्णों का शोधक है, दूसरे वर्णों को ठीक करती है। ऐसे ही असनादि गण और गुण में क्या है? असनादि, असन नीति से भूर्ज, श्वेत, वराह, प्रक्रिया, खदिर, कदर, भंडीर, सिम्बी, साज, संज्ञा, त्रि, हीमंत, लतासा, जोमंग, साग, सालो, क्रमुक, धवक, लिच्छ, अछंग, कर्ण, श्रृंगा, असनादि, विवर्जेद, स्वित्र, कुष्ठ, कफ, कृमीन, पांडुरोगम, प्रभेम च, मेद, दोष, निभ्रम। असनादिगण क्या करता है? इसमें असन है, नीति से, भोजपत्र है, श्वेत, अर्जुन है, पीति, करंज है, खैर है, कदर है, भंडी है, शीशम है, मेट संगी है, त्रिहिम, तीनों प्रकार के चंदन है, तास है, पलास है, अगरू है, सौगान है, साल है, सुपारी है, धव, इंद्र जो, छग, कर्ण, अश्वकर्ण और असनादि गण की औषधियाँ हैं। ये क्या करती है? कौन सी बीमारी का? श्वित्र का, कुष्ठ का, कृमि का, पांडुरोग का और प्रमेय का नष्ट करती है और मेद दोषों को शांत करती है। ऐसे ही वर्णादि गणों के गुणों में क्या है कि वरुण, शैर्य के युग में शतावरी, दहन, मौरठ, बिल्व, विषाणी कहा, द्विबृहति, करंज, या जयाद्वयम, बहल, पल, वध, भरजू, जाकरा। ये वर्णादि कफम, मेदो, मंदाग्नि, जित, नियच्छति, आड्यवातम, श्रेयसुनम, गुल्मम, चांत, विद्रधिम, इन सबको ठीक करती है। कौन कौन सी इसमें गुणगण में? वरुण यानी वर्णा, दोनों प्रकार की श्वेत और नील फूल की, शतावरी, चित्रक, मूर्वा, बिल्व, मेदसंगी, कटेरी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, नाटा करंज और पुत्ती करंज, तरकारी और हरड़ अथवा जया और जयंती, सहजना, दाभ, रुजाकारी, ये वर्णादि गण हैं। ये गण क्या करता है? कफ, मेद, अग्निमांद, आठिवात और श्रेयसूल, गुल्म और अंतर्विधि को नष्ट करता है। इस प्रकार से ये इसके रोगों को नष्ट करता है। आगे है उष्कादि गण की गुण। उष्कादि गण के गुणों में क्या है? उषक, तुत्थकम, हिंगु, काशी से द्वय, सैंधवम, शिलाजतु, कृच्छा, अस्म, गुल्म, मेद, कफापहम। अब इसमें एक लाइन में उसके द्रव है, दूसरी में उसका अर्थ है बीमारी को नष्ट करने वाला। इसमें लिखा है उष्कादि गण में उषक, ऊसर मिट्टी की, क्षार मिट्टी, इंद्रधुता, हींग, हीरा, कशीश, पुष्प, काशीश, सैंधव, शिलाजतु, यह गण मूत्रकृच्छ, अस्मरी, गुल्म, मेद और कफ का नाशक है। इस प्रकार से ये आपको ये अध्याय अभी समाप्त कर रहे हैं। और दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल लेसन विजन 2
Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please comment. Please mention in comment box. I will resolve it. Thanks.